Hello students, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly because I am with you. If you have any type of problem, then write in comment box so that I will be able to solve for your problems, for your doubts. तो देखें students, today I am going to solve a question which is based on the triple integration. So in triple integration, this one is a question which will be solved by me today. तो देखें स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन लेते हैं, सोल्यूशन दे रहा हूँ. सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, हम इसको क्या कर लें, लेट कर लें. लेट आई इक्वल टू आउटर मोस्ट लिमिट है 0 टू log ऑफ 2. ये log ऑफ 2 है. यहाँ स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अगर कहीं पर log ऑफ कुछ लिखा हुआ है जैसे log ऑफ 10, इट मीन्स ये log ऑफ 10 टू द बेस e है. तो यहाँ इसके लिए ln ऑफ 10 भी लिखा हुआ हो सकता है, देखने को मिल सकता है. ln ऑफ 2, आप कंफ्यूज ना होइएगा. तो ln ऑफ 2 का मतलब भी ये ही है log ऑफ 10 या log ऑफ 10 टू द बेस e. तो देखें द आउटर मोस्ट लिमिट लिख ली गई. अब मिडिल वाली लिमिट 0 टू x और 0 टू x प्लस log ऑफ y, x प्लस y e टू द x प्लस y प्लस z dz dy dx. ये स्टूडेंट्स z है, कंफ्यूज ना होइएगा. अगर कहीं राइटिंग में मेरी कोई प्रॉब्लम फील करते हो, आपको राइटिंग समझ में ना आता हो, तो मेरी वॉइस से ये फील कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. वाट एवर इज स्पीकिंग बाई मी, ये आप लेसन करके उसको स्थान पर वही जो है वो यूज कर लें. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ. सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना. तो मेरे पास में x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है. ये वेरिएबल्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. ये फंक्शन केस में जो है वो f ऑफ x, y, z e टू द पावर x प्लस y प्लस z. तो x, y और z जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उन पर डिपेंड करने वाला ये फंक्शन है f ऑफ x, y, z. ये फंक्शन इस पर ये है. तो मेरे पास x, y, z वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमने पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें जो लिमिट्स थी वो कांस्टेंट गिवन थे, वेरिएबल्स नहीं थे लिमिट्स में. तो इसलिए हमने जो है वो इनर मोस्ट को z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, मिडिल वाले के लिए हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया और आउटर मोस्ट के लिए हमने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया. ये अपनी इस स्वेच्छा से हमने क्या कर लिया, फॉलो कर लिया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी इच्छा नहीं चलेगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही जो लिमिट्स दी हुई हैं वहाँ पर वेरिएबल्स का यूज करके हमें क्या कर दिया गया है, बाउंड कर दिया गया है. तो देखें स्टूडेंट्स, जो बाउंड कर दिया गया है उसका क्या सोल्यूशन है. तो इसको देखें. यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन कौन से वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, x और y. हमारे x और y वेरिएबल्स मिल रहे हैं. तो इन्हें छिपा लें, z वेरिएबल बचा. तो ये z की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू, और ये z इज इक्वल टू. अब हम स्टूडेंट्स z को हटा दें यहां से. अब हमारे पास में वेरिएबल बचे x और y. आए यहाँ स्टूडेंट्स देखें कौन सा वेरिएबल देखने को मिल रहा है, x वेरिएबल देखने को मिल रहा है. x को हाइड कर ले, क्या बचा y. तो ये y की लिमिट हो गई, y इक्वल टू और y इक्वल टू. अब हम क्या कर लें, y को हटा दें. तो हमारे पास में जाहिर सी बात है अब तो x ही बचा, x इक्वल टू 0
और x इक्वल टू ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने, तो बाई चांस है ये कि हमारे पास में z इनर मोस्ट आया के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए मिला, और मिडिल वाला हमारे इंटीग्रेशन हमारे पास में y के रेस्पेक्ट में देखने के लिए मिला और z के रेस्पेक्ट में देखने के लिए मिला आउटर मोस्ट इंटीग्रल। तो हम देखें वही मिला जो हम करते आ रहे थे। तो देखें तो इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले इनर मोस्ट के लिए, 0 टू log ऑफ 2 log ऑफ 2, इसे एज इट इज लिख दें 0 टू x। यहां इंटीग्रेट करेंगे इसके लिए किसके रेस्पेक्ट में, z की लिमिट है ये, तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा जाएगा। तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए क्या करने हैं स्टूडेंट्स, इसे देखिए थोड़ा सा इस तरीके से ब्रेक कर लें, x प्लस log ऑफ y, इसे क्या कर लें, इसे ये कर लें स्टूडेंट्स, देखिए e टू द पावर x प्लस वाई इंटू e टू द पावर z। तो कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि बेस सेम, पावर्स विल बी एडेड। तो e टू द पावर x प्लस वाई प्लस z ये है, ये हमने यहाँ पर dz ये और इसे dy और dx लिख लिया। अब स्टूडेंट इसके लिए ये हमारे पास में एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो कांस्टेंट जैसे e टू द पावर z है और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर z। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, जैसे मैंने कहा 7 कांस्टेंट लगा हुआ, तो 7 एज इट इज रहेगा। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन क्या आया स्टूडेंट से देखते हैं हमारे पास में। इसे रब कर देता हूं मैं, देखिए यहां ले लेता हूं i इक्वल टू 0 टू log ऑफ 2 और ये 0 टू log ऑफ 2, 0 टू x e to the power x plus y will be treated as constant and e to the power z का इंटीग्रेशन होगा e to the power z। लिमिट यूज कर दी जाएगी इसकी, क्या है लिमिट, 0 से x प्लस log ऑफ y dy dx। अब स्टूडेंट्स हमने किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा था, हमने इंटीग्रेट करा था z के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्योंकि ये z की ही वैल्यू दी हुई थी, तो हमने z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो z के स्थान पर ही पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट में हमारे पास में e टू द पावर x प्लस वाई है, पहले अपर लिमिट पुट कर लें e टू द पावर x प्लस log ऑफ y, अपर लिमिट पुट कर लें और इसको ऐसे करके कर सकते हैं। इसके सामने इस कांस्टेंट को बाहर ले लिया, माइनस e टू द पावर 0 dy dx। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, बस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया हमारे पास में, e टू द पावर x प्लस वाई, और ये क्या हुआ, इसे क्या लिख सकता हूँ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर log ऑफ y, ये लिख सकता हूँ माइनस e टू द पावर 0 1 हो गया। किसी भी टर्म की पावर 0 क्या होती है, किसी भी टर्म की पावर 0 1 होती है, तो मैंने 1 लिख दिया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या सॉल्यूशन चल रहा है, ये i इक्वल टू चल रहा है, तो देखें और सिंप्लीफाई करते हैं 0 टू log ऑफ y
जीरो टू, सॉरी लॉग ऑफ टू है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ टू, बाई नहीं टू। फिर हम यहां पर देखें स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो टू एक्स। यहां देखें स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, जैसे ये क्या है हमारे पास में, e टू द पावर लॉग ऑफ y है, तो ये स्टूडेंट्स है e टू द पावर लॉग ऑफ y टू द बेस e। तो लॉग का एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू x। तो a के स्थान पर e है, e लॉग ऑफ y टू द बेस e, तो ये हमारे पास में हो जाएगा सिंपली y। तो इसको क्या लिख देंगे, y। तो e टू द पावर x प्लस y, और ये e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y माइनस 1 डी बाई डी एक्स। इसे स्टूडेंट्स देखें, यहां पर एक बार और करते हैं इसके लिए, इसे क्या लिख लें, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, क्योंकि e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y भी e टू द पावर x प्लस y है, तो हमने ऐसे करके लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस टर्म की यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक हो गई, ये e टू द पावर लॉग ऑफ y, e टू द पावर लॉग ऑफ y की वैल्यू क्या आई, y आई, तो इसे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब क्या कर लें स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे कर लें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, e टू द पावर 2x हो जाएगा, इंटू, और ये क्या हो जाएगा, बाई e टू द पावर y, इससे मल्टीप्लिकेशन हुई तो माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, ये, और क्या आ रहा है हमारे पास में, डी बाई डी एक्स। देखें स्टूडेंट्स, ये कट तो नहीं रहा है, ये देख लो जरा, नहीं कट रहा है, आ रहा है सब कुछ, देखते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये मिडिल वाली लिमिट किसकी थी, देखें यहाँ पर, देखें y की वैल्यू है, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसे मैं रब कर देता हूँ, देखें इसे मैं रब कर दिया है, और इसे भी क्वेश्चन को भी हटाता हूं मैं, ताकि स्पेस भरपूर मात्रा में हो जाए मेरे पास। देखें स्टूडेंट्स, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, ये एज इट इज रहने दें, y के रेस्पेक्ट में, तो ये तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट है e टू द पावर 2x, और इसे इंटीग्रेट करें, इसे, इसे कैसे करें, e टू द पावर 2x, ये लिख लिया, ये कांस्टेंट। यहां देखें स्टूडेंट्स, y इंटू e टू द पावर y है, y इंटू e टू द पावर y का इंटीग्रेशन करेंगे, y इंटू e टू द पावर y का आइलेट यूज कर लेंगे, तो इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, e टू द पावर y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, ये माइनस इंटीग्रेशन। क्या करेंगे हम, सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन 1 आया, और e टू द पावर y का इंटीग्रेशन करेंगे, e टू द पावर y के रेस्पेक्ट में e टू द पावर y आया, और फिर एक बाहर इंटीग्रेशन लिख दिया जाएगा। तो
अगर समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट्स इस चीज को मैं यहां लिख करके आपको समझा दे रहा हूं। बाई इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर बाई डी वाई माइनस आपके पास में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ बाई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो क्या था e टू द पावर बाई था, e टू द पावर बाई विद रेस्पेक्ट टू बाई, और फिर होल इंटीग्रेशन बाई के रेस्पेक्ट में। तो बाई e टू द पावर बाई का इंटीग्रेशन e टू द पावर बाई माइनस ये बाई का डिफरेंशिएशन 1 e टू द पावर बाई का इंटीग्रेशन e टू द पावर बाई और ये डी वाई एज इट इज। तो ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मैंने ये चीज डायरेक्ट लिख दी यहां पर। तो इतना डायरेक्ट भी नहीं है, मैंने अलग से आपको लिख के समझा दी है, ये यूज हो गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स इसके लिए चलो यहां पर ये इंटीग्रेशन होगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस e टू द पावर x एज ए कांस्टेंट हो यूज होगा। एक चीज यहां पर स्टूडेंट्स और देखें, ये जो e टू द पावर 2x है वो सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हम क्या कर लें, यहां पर हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर लें और इस कर्ली ब्रैकेट में हम लिमिट दे दें 0 टू x माइनस क्या यूज। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, e टू द पावर x तो कांस्टेंट है और e टू द पावर बाई का e टू द पावर बाई ही इंटीग्रेशन रहेगा, और इसके लिए भी लिमिट क्या है 0 टू x। तो हम यहां पर लिमिट यूज कर दें 0 टू x और यहां एक बाहर ब्रैकेट यूज कर दें, बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो गया, x का रेस्पेक्ट में बचा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये i की वैल्यू चल रही है। देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करते हैं। मैं समझता हूं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो देखते हैं, बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो बाई के स्थान पर ये लिमिट की वैल्यूज पुट कर लें। देखिए e टू द पावर 2x क्या पुट करा, x पुट करा, तो क्या आया ये x इंटू e टू द पावर x माइनस, और अभी स्टूडेंट्स एक वर्क और रह गया, अभी लिमिट पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अभी ये इंटीग्रेशन शेष बचा हुआ है। तो हम e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर बाई माइनस ये ब्रैकेट हमारे पास में कर ली और e टू द पावर बाई का e टू द पावर बाई आया, ये कर्ली ब्रैकेट 0 टू x माइनस यहां हम लिमिट यूज कर लें e टू द पावर x बाई के स्थान पर पुट करेंगे तो e टू द पावर बाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करें तो बाई के स्थान पर x पुट करेंगे माइनस e टू द पावर x एज इट इज रहेगा और ये e टू द पावर 0 पुट कर दिया और इसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो इसमें लिमिट हमने पुट कर लिया। अब यहाँ लिमिट रह गया वो बकाया, अभी मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ 0 टू log of 2 e टू द पावर 2x बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, बाई की जगह पर पुट करूंगा x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ये पुट हो गया। अब
जीरो पुट कर लूँ, तो जीरो पुट करने पर माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो इंटू ई टू द पावर जीरो, जीरो इंटू ई टू द पावर जीरो, तो ये तो जीरो हो गई क्योंकि ई टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, तो जीरो इंटू वन जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। माइनस हमारे पास में क्या आएगा, देखिए लिख करके ही कर देते हैं, मेरे पास क्या कर देंगे, माइनस ये और ये माइनस ई टू द पावर जीरो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ये लोअर लिमिट को दिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर जीरो इंटू ई टू द पावर जीरो माइनस ई टू द पावर जीरो, तो ये जीरो हो गया, माइनस वन हो गया, और ये ब्रैकेट से पहले माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस वन, ये आ गया माइनस, यहाँ क्या आया है स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ई टू द पावर 2x और इनटू ई टू द पावर, ये माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ई टू द पावर 2x हो गया स्टूडेंट्स, ई टू पावर x इंटू ई टू पावर x, तो ई टू पावर x प्लस x ई टू पावर 2x हो जाएगा, ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन करने पर ये प्लस हो गया, और ये ई टू पावर जीरो वन हो गया, वन इंटू एक्स ई टू पावर x हो जाएगा ये, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है, इसे हटा देते हैं, एक एक स्टेप इसलिए लिख करके करना हो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अगर किसी भी प्रकार की आपको अगर इंटीग्रेशन तेज स्पीड से कर पाते हैं तो आप तेज कर दीजिए, कर लीजिएगा, ये तो इंटीग्रेशन ही तो एक वर्क है, तो इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है, आपको इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या आया, x इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर 3x हो गया ये, क्योंकि ई टू पावर 2x इंटू ई टू पावर x ई टू पावर 3x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ई टू पावर 3x हो गया प्लस ई टू पावर 2x हो गया, माइनस ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर x, ये dx, कुछ कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, तो देखें ये और ये कैंसिल हुआ, हमारे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा, अब इसे स्टूडेंट्स देखें, फिर हमारे पास में ये से कर देता हूं, देखें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, x के रेस्पेक्ट में, तो देखें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, इसके लिए इसे हटा देता हूं, x के रेस्पेक्ट में i का 2 चल रहा है, तो यहां पर दो फंक्शन है, इसको एज इट इज, और e टू द पावर 3x का देखें स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x विद रेस्पेक्ट टू x माइनस, अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन, अभी इसी का ही कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स और ई टू पावर 3x का इंटीग्रेशन ई टू पावर 3x एक्स के रेस्पेक्ट में, और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, अभी तो ये इसका ही इंटीग्रेशन हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का देखें स्टूडेंट, एक फार्मूला है ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो x का कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, a, क्या लिख देंगे 1/a, और एज इट इज तो आ जाएगा, ये फार्मूला क्या करेंगे यहाँ यूज करेंगे, और यहाँ स्टूडेंट्स इसमें अभी हमारे पास में लिमिट क्या चल रही है, 0 to log of 2, 0 to log of 2, इसके लिए माइनस
यहां देखें स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/3 log ऑफ 1/3 e टू द पावर 3x, इस फॉर्मूले से ये आ गया इंटीग्रेशन, प्लस e टू द पावर x, ये इंटीग्रेशन आ गया। और स्टूडेंट्स ये लिमिट पूरे बाहर ही यूज कर लो, 0 to log of 2 यही यूज करते हैं। आगे देखते हैं क्या आ रहा है। देखते हैं, बड़ा पेशेंसली विल हैव टू सॉल्व so that any mistake should not be occurred। देखें स्टूडेंट्स, x e टू पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू पावर 3x अपॉन अपॉन 3 माइनस, यह स्टूडेंट इंटीग्रेशन होगा 1 इंटू 1/3 e टू पावर 3x, और ये अब इसको फिर से करेंगे 1/3 इंटू 1/3 e टू पावर 3x, तो ये क्या आया, इसका इंटीग्रेशन पूरे का 1/9 e टू पावर 3x, ये इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट कर दिया, माइनस 1/3 e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर x, ये की लिमिट रख दें। देखिए लिमिट पुट करते हैं, लिमिट क्या है हमारे पास में, लिमिट है स्टूडेंट्स x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो x के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो I इक्वल टू log ऑफ 2, यहाँ e टू द पावर 3 log ऑफ 2 अपॉन ये 3 माइनस 1/9 e टू द पावर 3 log ऑफ 2, ये 3 ये, और x के स्थान पर log ऑफ 2 पुट कर दिया, माइनस 1/3 e टू द पावर 3 log ऑफ 2 प्लस e टू द पावर log ऑफ 2। तो यहां स्टूडेंट से देखिए, ये log ऑफ 2 लिखा हुआ है, इसको क्या करते हैं, log ऑफ 2 1/3, और इसे क्या कर सकते हैं, e टू द पावर log ऑफ 2 टू द पावर 3 माइनस 1/9 e टू द पावर log ऑफ 2 टू द पावर 3 माइनस 1/3 e टू द पावर log ऑफ 2 टू द पावर 3 प्लस, इसे चलो एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये बेस इसका 2 है, इसका बेस कितना है 2, एक फॉर्मूला यूज करेंगे a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a, को सिंपली x लिखा जाएगा, तो यह बेस e है, यहाँ पर बेस क्या है e, तो इसको क्या लिखा जाएगा 2 टू द पावर 8 1/3 log ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1/9, इसे भी क्या लिखा जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 1/3 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस, इसी के लिए क्या लिख दिया जाएगा सिंपली 2। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स 8/3, क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये 8/i इक्वल टू 8/3 log ऑफ 2, log ऑफ 2
माइनस 8/9, 8/9 माइनस 8/3 प्लस 2। इसका क्या कर लूँ मैं, अलग से एलसीएम ले लेता हूँ, दिखाता हूँ। 8/9 माइनस 8/3 प्लस 2, 9 एलसीएम ले लिया, -8, 3 -24 प्लस 18। तो देखें 3 से डिवाइड करा, 3 टाइम्स आया, 3 की मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आया हमारे पास में 8/3, 24 आया, ये प्लस 1 है अपॉन, मल्टीप्लाई हो गई। ये मेरे पास में स्टूडेंट्स -32 प्लस 18, तो ये -14 आ गया। क्या आया हमारे पास 8/3 log of 2 और ये -14। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर 8/3 और यहाँ पर आंसर 18 कुछ 8/3 और प्लस 2 24 32 18 14/9 यहाँ स्टूडेंट्स 14/9 माइनस का आ रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स कुछ एरर सी फील हो रही है। देखते हैं कहीं मिस्टेक हुई है। और 2 और ये तो देखते हैं -14/9 -14/9। तो कहीं पर स्टूडेंट्स देखते हैं कहीं पर क्या कुछ मिस्टेक, तो 8/3 सही आया log of 2, -8/9 सही आया है, -8/3 प्लस 2। हाँ स्टूडेंट्स एक एरर कर गए, क्या वो एरर ये करती स्टूडेंट्स, ये अपर लिमिट तो रख दी, यहां तक रख दी, लेकिन लोअर लिमिट कहाँ रखी, लोअर लिमिट अभी रह गई रखने के लिए, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। इसे हटा देता हूं स्टूडेंट्स, इसको रब कर देता हूं, या देखिए इसे हटा दें क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है, मिस्टेक हो रही है। तो देखें मिस्टेक से बचने के लिए अपर लिमिट रखना, देखो जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। ये स्टूडेंट्स अब 0 पुट करें, तो 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ e⁻0 x 3 इंटू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में माइनस, ये लगा दिया माइनस, चलो इधर यूज कर लेते हैं, माइनस ये 0 हो गया, -1/9 e⁻3 इंटू 0, e⁻0 होगा, e⁻0 1 होता है, माइनस ये e⁻0 1 हो जाएगा 1/3 और प्लस 1, ये हुआ। तो ये चीज अभी हमें और करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, अब सॉल्व हो गया। देखिए दिक्कत सी आ रही थी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखते हैं सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आई इक्वल टू क्या है, ये स्टूडेंट्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका, तो इसको क्या लिख दूंगा 2 चलो log ऑफ 2 इंटू 1/3 यहाँ log ऑफ 2 to the power 3
2 टू पावर 3 और ये e टू द पावर log ऑफ 2 टू द पावर 3 हो जाए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है जैसे log ऑफ m टू द पावर n log ऑफ m, तो ये कहाँ जाती है? पावर में आ जाती है। ये यूज कर लिया है यहाँ पर। माइनस 1/9 e टू द पावर log ऑफ 2 टू द पावर 3 माइनस ये क्या है? 1/3 e टू द पावर log ऑफ 2 टू द पावर 3 प्लस e टू द पावर log ऑफ 2 माइनस, ओपन करें तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 1/9 प्लस 1/3 माइनस 1, ये होगा स्टूडेंट्स। अब देखें, अब सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 1/3 log ऑफ 2 इंटू ये क्या हो गया हमारे पास में? a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a क्या होता है? x। इस चीज का यूज करेंगे तो ये 8 हो गया e टू द पावर log ऑफ 8, ये टू द बेस e ही है तो ये 8 हो गया स्टूडेंट्स। माइनस 1/3 इंटू ये स्टूडेंट 1/3 नहीं, यहाँ पर 1/9 है। 1/9 8 आया, माइनस 1/3 इंटू 8 ये वाला हो गया, प्लस ये 2 आया और ये 1/9 प्लस 1/3 माइनस 1 ये आया। तो अब इसे मैं हटाता हूं सबको। देखें, आई इक्वल टू 8/3 log ऑफ 2 माइनस, इन सब में 9 एलसीएम ले लूं। क्या है मेरे पास में? 9 एलसीएम आया, माइनस 8 माइनस 24 प्लस ये 2 और ये माइनस 1, 2 2 2 2 2 18 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 9। तो देखिए ये चीज मैं यहां पर लिख देता हूं और ये सिंपलीफाई करके डायरेक्टली लिख देता हूं। क्या हुआ स्टूडेंट्स? देखिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कितना है? 32 और 32 41 माइनस 41 और ये मेरे पास में प्लस 22, माइनस 41 में से प्लस 22 माइनस किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास में 19 आया। तो माइनस 19/9, ये स्टूडेंट्स इसका क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कोई भी दिक्कत, मैं समझता हूँ शादी जो है वो सॉल्व हो गई है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकें जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है और बीएससी में ले रखी है या इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट्स करना नहीं भूलना है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट्स कर दीजिएगा, अगर ख़राब लग रही है मेरी वीडियो तो ख़राब भी कमेंट्स करके मेरे को तो ये तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए मेरी वीडियो जो है वो अच्छी नहीं लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।